कंपेटिटर एनालिसिस क्या होता है? कंपेटिटर एनालिसिस ये होता है कि आपने एक विनिंग प्रोडक्ट तो फाइंड कर ली, अब उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलनी है ये भी आपको पता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 40% से अबव, 30% से अबव ROI भी आपने निकाल लिया है। बाई बॉक्स रोटेशन के बारे में भी आपने एनालिसिस कर लिया है कि क्या चांसेस होंगे। अब एक आखिरी चीज़ जो माइंड में खटक रही होती है ना, वो क्या होती है कि क्या मैं कंपटीशन को बीट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला उस चीज़ को बेचने वाला नहीं हूँ। उसको बेचने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, मैं अकेला तो उसको नहीं बेच रहा। एक प्रोडक्ट को बेचने वाले आप अकेले कभी भी नहीं हो सकते, उससे रेलिवेंट बहुत से लोग बेच रहे होते हैं। अगर आपने अकेले बनना है तो वो आगे मैंने ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई पे करवानी है, उसके ऊपर वो चीज़ें सारी आएंगी कि आप इंडिविजुअली कैसे एक प्रोडक्ट को लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो क्या उस कंपटीशन को बीट करके आप कम से कम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर पाएंगे, पहले पेज पर लेके आ पाएंगे, या कभी कभार कोई क्लिक्स, कोई व्यूज़, कोई इंप्रेशंस, कोई लोगों को नज़र आ पाएंगे प्रोडक्ट। तो ये चीज़ कहलाती है कंपैरेटर एनालिसिस। ये नहीं होता कि आपने एक प्रोडक्ट तो एक्टिवेट कर दी लेकिन उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है आप 50 नंबर पेज पर बैठे हुए हैं। एक अमेज़न का सिर्फ एक पेज तो नहीं है, आप इसे एंड पे आए तो यहाँ पे देखिए अगर नेक्स्ट पेजेस भी चल रहे होते हैं। ये देखो, आप अकेले तो नहीं हो, बेशुमार दुनिया इसको बेच रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना होता है, आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम फाइंड करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसका नाम क्या है। मैंने अभी ChatGPT को एक कोटेशन दी थी, एक प्रॉम्प्ट दिया था, अगर आप लोगों ने बातें कर रहे थे देखा नहीं होगा, माशाल्लाह मुझे पता है। ये मैंने टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे भेजा। टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है? जो प्रोडक्ट का नाम अमेज़न पे लिखा हुआ होता है। मैंने इसको कहा कि ये नाम है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मैं इसको क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो उसने कहा जी द प्रोडक्ट नेम इज़ दिस इज़ टू लेंथी, मैं कंपटीशन एनालिसिस करना है तो मुझे 1 वर्ड 2 वर्ड मैक्सिमम 3 वर्ड्स चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको कहा कि भाई 1 वर्ड, कहता ये कह दो। मैंने कहा नहीं 3 वर्ड्स कर दो ताकि क्लियर हो जाए कि चीज़ है क्या। उसने कहा जी ये 3 वर्ड्स मिलके ना उसको बताएंगे कि वो प्रोडक्ट क्या है। यानी कि जो लोग ये बेच रहे हैं वो इन 3 वर्ड्स का सहारा ले रहे हैं, शेरिफ, वुडी, फिगर, इन 3 वर्ड्स का वो सहारा ले रहे हैं। समझ आ रही चीज़ की? अब ये वाटर बॉटल फॉर किड्स, वॉकिंग, या स्कूल जाते हैं बच्चे, ठीक है, और वह हम जिम जाते हैं, हर एक ने टाइटल लंबे लंबे लिखे हुए होते हैं, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कीवर्ड कि उसके कीवर्ड के अगेंस्ट है क्या, उसके कंपेटिटर्स हैं क्या। ये सबसे पहले आपने अपने कीवर्ड का एनालिसिस करना था। मैंने आपको सीजनलिटी में भी बताया था आई थिंक। तो ये चीज़ आपको पता नहीं कि आपका कीवर्ड है क्या, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो ये मुझे कीवर्ड बताया से भाई ये लिख लो आप, ये या मैंने कीवर्ड यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने सर्च किया, तो वाकई ही इस कीवर्ड के अगेंस्ट वो सारे लोग आ गए जो मैं ढूंढ रहा था। ये देखो, यही तो मैं ढूंढ रहा था, सारे वही नहीं आ गए जो हमने पहले प्रोडक्ट ओपन की हुई थी, ये सारे वही लोग आ गए ना। आपने सबसे पहले कंपटीशन में इन होना है कि वो कीवर्ड है क्या, उसके अगेंस्ट कौन कौन क्या बेच रहा है। ये मैंने सर्च किया इस कीवर्ड को, सारे कंपेटिटर जोन हो गए। जब इसके सारे कंपेटिटर जोन हो गए, अब हम इन कंपेटिटर्स का करेंगे एनालिसिस, और एनालिसिस करने के लिए आपने हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, इस पर क्लिक करना है। अब ये अमेज़न का जो टूल है हीलियम 10, ये सारे के सारे जो कंपेटिटर्स जो इसको बेच रहे थे ना, किस कीवर्ड के साथ, शेरिफ, वुडी, फिगर के साथ, उन सब का डाटा आपको दिखाने लगा है। कौन किस तरह से बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, कितना कमा चुका है, कितने रिव्यूज़ हैं, FBA है, FBM है, क्या है, सारा बायोडाटा आपको ये टूल दिखाएगा। ये जूम इन कर लें इसको, ये नहीं नजर आ रहा है, ये देखें, ये समरी देखें, समरी क्या है, ये कीवर्ड है, ये कितनी बार सर्च हो रहा है, फिलहाल 0 लिखा हुआ है। इसको मैं बाद में बताता हूँ सर्च वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। सर्च वॉल्यूम इज इक्वल टू SV, SV इज इक्वल टू लोगों ने कितनी बार
अमेजोन के ब्राउज़र में आके सर्च किया, दिस इज़ कॉल्ड सर्च वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे ये कीवर्ड के साथ कितना पैसा कमाया जा चुका है, टोटल रेवेन्यू ये आपके सामने है, कितने लाख डॉलर है, और एवरेज रेवेन्यू तकरीबन $61,000 है, और ये तकरीबन एवरेज प्राइस इतने का बिक रहा है। और ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो ये आपके सामने इसका पूरा बायोडाटा सामने आ गया। तो समझ लगी है। अब इसी कीवर्ड को ले चलें या कोई और कीवर्ड ले लें, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। बताएं कोई कीवर्ड जी। अब आप लोगों ने बताना है मुझे, आपकी विनिंग प्रोडक्ट का कीवर्ड देना है। जैसे ये विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं यहाँ पे सारी, इनका कीवर्ड देना है कोई ज़हन में? पॉजिटिव, अच्छा वही करना है जी। लें जी स्कॉच टेप्स, तो ये टेप्स जो है ना आपके सामने सारी एक ही ब्रांड की शो हो रही हैं, नजर आ रही हैं। अब इसका एनालिसिस करने के लिए आपने सेम वही तरीका जो भी बताया मैंने, एक्सरे पे क्लिक करना है, सारे कंपैरेटर्स का एक्सरे कर देना है। ये डाटा सबका आने लगा अब सामने। शोर ना करें प्लीज। हाँ जी, वो टाइम लगा रहे हैं। ले जी बस प्लीज़, ये पीछे वाले चार पाए ना बहुत शोर कर रहे हैं। हर चीज़ रिकॉर्डिंग में आ रही है, फिर मुझे एडिट करना पड़ता है, मैं फिर एडिट करूँगा, उसके बगैर लगा नहीं सकता। ये अब इस टेप को देखिए, स्कॉच एक इट सेल्फ ब्रांड है, हमने ब्रांड का नाम शामिल कर लिया है। ठीक है, तो एनीवे अब हम यहाँ से यूनिक ब्रांड्स कैसे निकालेंगे, ट्राई करते हैं निकालने की। अब ये आपके सामने टोटल सर्च वॉल्यूम देखिए कि इस टेप को, इस कीवर्ड को कितने हज़ार मरतबा सर्च किया जा चुका है। 1,78,178,000। इसके अगेंस्ट इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतने लोगों ने जनाब इसकी अगेंस्ट एवरेज रेवेन्यू लिया है पर मंथ। इसकी प्राइस ये चल रही है, BSR इसका बड़ा अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं, ये सारे वो लोग आ गए हैं जो इस कीवर्ड को बेच रहे हैं। नीचे लिखा हुआ लोड मोर, ये और आ जाएंगे, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे, आते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने करना है एनालिसिस। तो एनालिसिस सिर्फ देखना है और गुड लगाना है और या क्रॉस लगाना है। अब सबसे पहले देखिए ये एनालिसिस हम करेंगे। वो लोग जो ऐड लगा के ऊपर आते हैं ना, जो ऐड लगा के ऊपर आते हैं वो होते हैं स्पॉन्सर्ड लोग। उनको आपने कभी भी अपने क्राइटेरियाज में या एनालिसिस में शामिल नहीं करना। ये मैंने आपको हंटिंग में भी बताया था जब हम मैनुअल कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है SP, SB, AC, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने ऐड चलाए हुए हैं और ऊपर आए हुए हैं। यही नजर आ रहा है यहाँ में मेरा माउस। तो आप इनको सिर्फ टिक लगाएंगे और डेल कर देंगे।
हमें एसपी वाला कोई बंदा नहीं चाहिए जिन्होंने ऐड लगाया हुआ है और अपने आप को प्रमोट करने के लिए ऊपर आने के लिए वो बैठ गए हैं। मेरा सब नहीं ऐड चलाया हुआ है। ये अब सबको टिक लगा दिया मैंने और यहाँ पर डेल का बटन बना हुआ है, डेल दबा देना है, रिमूव कर देना है। अब ये सारे वो लोग जिन्होंने ऐड चलाया सब चले गए हैं, यहाँ से चले गए हैं ना। तो ये ज़रा स्लाइड देखिए अपनी। इस स्लाइड के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने कीवर्ड को रिसर्च करके लाएं कि आपकी प्रोडक्ट का कीवर्ड क्या है। वो हमने कर तो लिया है। फिर आपने सेकंड कीवर्ड का एनालिसिस करना है और उसके लिए हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करना है। रन की है, स्किप कर दें कौन सी प्रोडक्ट्स कर दी हैं, क्लियर है। अब मैंने क्या करना है, अगला काम रेवेन्यू वाइज जिसने सबसे ज़्यादा कमाया है उसको ऊपर रखना है, बाकी उसके बाद सॉर्टिंग कर नीचे की तरफ करनी है। कैसे, अब ये पेरेंट लेवल सेल इसके आगे वाले कॉलम्स देखें, यहाँ पे आ रहा है पेरेंट लेवल रेवेन्यू, ये रहा, पढ़ा जा रहा है, ये जहाँ मेरा माउस है इस पर क्लिक कर दें, ये सॉर्ट कर देगा इसको। वो देखें इसने हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्टिंग कर दी है, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट सेटिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई है। यानी कि ये सेलर है जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है स्कॉच टेप के कीवर्ड के साथ। ये उसके बाद दूसरा सेलर जिसने बहुत पैसा कमाया है, ये तीसरा सेलर जिसने बहुत पैसा कमाया है। ये मैंने रेवेन्यू वाइज हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्टिंग कर दी है। इसके बाद ये अब आप एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि जो आप कीवर्ड ऊपर लिखा था क्या सारी प्रोडक्ट्स वही हैं, यानी कि यहाँ पे टेप ही आई हैं या कोई जूते, कोई कापियाँ, कोई पेंसिलें या ऐनक, कोई इररेलेवेंट कीवर्ड तो नहीं शामिल हो गया। तो आई थिंक सारा कुछ वही है जो हमें चाहिए था या जो हमारा कीवर्ड है। ये चीज़ मेक श्योर करनी है, ये लिखा हुआ है रिमूव इररेलेवेंट प्रोडक्ट्स अगर आ जाए तो। अब मुझे देखो, मैं इतनी बड़े यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर सकता कि मैं 100 सेलर्स हैं, 500 सेलर्स हैं, मैं उनके ऊपर एनालिसिस करने बैठ जाऊँ, ये मेरे बस का काम नहीं है। तो मैंने यहाँ से 15 जो पहले 15 सेलर्स हैं ना, लेकिन शर्त क्या है कि वो इस 15 के 15 यूनिक ब्रांड वाले हों, 15 के 15 यूनिक ब्रांड हो, उनको मैं सॉर्ट करूँगा, यानी कि उनको मैं टिक लगाऊंगा और उनका एनालिसिस करना शुरू कर दूँगा। अब ज़रा गौर कीजिए, माशाल्लाह कीवर्ड ही वो लिया है जो ब्रांड का नाम है, मैंने पहले ही बता दिया है, स्कॉच 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 स्कॉच। अब मैं फ़िल्टर भी लगाऊं तो किस पे लगाऊं, सारा कुछ स्कॉच का ही पड़ा हुआ है। तो ये कीवर्ड भी स्कॉच नहीं खाली टेप होना चाहिए था। या अगर मैं स्कॉच को डेल भी करता हूं तो बाकी बचना क्या है मेरे पास, चलो जी डेल कर देते हैं। अगर स्कॉच सिर्फ एक बार रख लो ना, ये वाला रख लो एक बार, बाकी सारा डेल कर दोगे तो बाकी बचेगा क्या। ये लें जी, अब ये स्कॉच सारे डेल हो गए, एक स्कॉच ऊपर है, उसके बाद ये 3 सेलर यूनिक हो गए पहले वाले, उसके बाद फिर स्कॉच। मैं कितना कुछ स्कॉच डेल करूँ यहाँ से, मेरे तो 15 फिर भी पूरे नहीं होने। तो ये वाला कीवर्ड जो है स्कॉच नहीं है, स्कॉच इज़ अ ब्रांड नेम। खाली टेप लिख लें या इसको कुछ और भी साथ कहते हैं, पैकिंग टेप। देखे ना, ये वर्ड थे, पैकिंग टेप, मैजिक टेप। ये लेंगे, ठहरे मैं अब इसका कीवर्ड ना चैट जीपीटी से कहता हूँ ये कीवर्ड दे। एक मिनट ठहरा ज़रा, नहीं इसी को लेके चलते हैं, लेकिन कीवर्ड चेंज करना है हमने ब्रांड नेम शामिल कर लिए। प्रोडक्ट नेम, स्कॉच मैजिक टेप। अब ये फिर स्कॉच लगाया इसने साथ। हम सिर्फ मैजिक टेप लिखते हैं, कंट्रोल C। अब इधर आते हैं अमेज़ोन पे और यहाँ पे आके ना ये कीवर्ड सर्च करते हैं कि मैजिक टेप क्या होती है। ले जी, अब नज़र आया, मैजिक टेप लिखा है मैंने और फिर भी वो सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं जो स्कॉच की भी हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की भी हैं। अब मैंने कीवर्ड चेंज किया है,
मैंने सिर्फ स्कॉच को इम्पोर्टेंस नहीं दी, ठीक है। इस तरह से आपने कीवर्ड्स ट्राई करने हैं, ब्रांड से नाम नहीं जहाँ पे ढूंढने बैठ जाने। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, फिर से मुझे स्कॉच पे ही तंग करना है। मैं यहाँ से कोई और कीवर्ड नहीं लगाऊँ ताकि हम इसको वाइंड अप करें जल्दी से स्पीड के साथ। हैंड बैग लगाना है? नहीं, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। चलो ये मैं लगा देता हूँ, वाटर बॉटल लगा देते हैं। एक कॉमन वाटर बॉटल लगाई है मैंने, ये आ गई है, ठीक है। ये कीवर्ड कहाँ से लेके आने हैं कोई बताएगा? ये आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स हैं 20-25, ये उसके कीवर्ड्स हैं। मेरे पास था नहीं, इसीलिए मैं खुद ही सोच के रख रहा हूँ। कभी सोच में पढ़ रहे हो पर कीवर्ड कहाँ से आ रहे हैं। वो आपका जो आसिन नहीं है, जो विनिंग है, उसका कीवर्ड निकालना है आपने, उसका कंपटीशन एनालिसिस करने लगे हैं। अब इसको जनाब आपने यहाँ से इसको प्रेस करें, एक्सरे ऑन कर दें। हमने करना क्या है एक्चुअली, हमने ना ये स्कोर है 14 पॉइंट्स का स्कोर है। अब ये स्कोर सिर्फ मैंने मैच करना है, सिर्फ मैं अभी 10 मिनट में ये कर देना है। सिर्फ ये मैंने मैच करना है। अगर मेरा स्कोर 11 पॉइंट्स आ गया या 10 + 11 12 13 14 अबव आया, 10 से अबव आया, तो ये मेरा विनिंग कीवर्ड है। कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने विन कर लिया। अगर ये स्कोर मेरा 10 से नीचे गिर गया, 11 से नीचे गिर गया, तो फिर ये एक अच्छा कीवर्ड, एक अच्छी प्रोडक्ट साबित नहीं होगी। बस ये हमने पता करना। और ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सामने। अब ये पॉइंट्स कहाँ से आए हैं? ये पॉइंट्स वो हैं जो ट्रेंडिंग, या कह लो कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनालिसिस, जो जितने भी ट्रेनर्स कह लें या जो अदारे हैं, हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, टीम वर्क किया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हम चेंज भी करते रहते हैं, और ये स्लाइड्स वगैरह, ये डाटा हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, जहाँ से मैं काम करता हूँ, तो ये सारा एनालिसिस है। ये नहीं कि मैं बनाए बैठ गया हूँ। तो ये ऐसा डाटा आपको कभी भी चैट GPT या इधर उधर नहीं मिलना। ये वो है जो मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए हमने लिखा है। ये मैं अभी आपको साबित भी करूँगा। अभी देखते हैं, लोड हो रहा है। अब आपका विनिंग कीवर्ड वाटर बॉटल है जी, ठीक है। इसको अब लेके ना हमने आगे ले चलना है, अब पीछे नहीं वापस जाना। अब मैं थोड़ा स्पीड से करूँगा, जितने पॉइंट्स मैंने कर दिए थे ना उससे आगे मूव ऑन करना है हमने। सर्च वॉल्यूम आपके सामने है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज प्राइस, एवरेज BSR। एवरेज मीन्स जितने भी सेलर्स हैं उनकी एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे अभी डाटा लोड होता है। सबसे पहला काम कि वो लोग जो ऐड लगा के आए हैं उनको भगाओ पहले यहाँ से। ले जी, बस आप इधर देखें सारी SB मैं सबको रिमूव करने लगा हूँ। स्पॉन्सर वाले मुझे नहीं चाहिए अभी।
ठीक है जी, रिमूव हो गए। स्पॉन्सर को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप था कि आप अपने रेवेन्यू को सॉर्ट करिए। तो रेवेन्यू को सॉर्ट करने के लिए हम आगे जाएंगे और ये पेरेंट लेवल रेवेन्यू आ गया। इस पर सिर्फ बटन दबाना है आपने, बस ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। ये कर दिया जी उसने, 7 लाख कुछ है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर ठीक है। अब उसने लोवेस्ट टू हाईएस्ट कर दिया, हाईएस्ट टू लोवेस्ट करना, फिर दबाएं, ये देखें यहाँ आ गया। अब फिर वापस पीछे आएँ। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कोई इररेलीवेंट प्रोडक्ट तो नहीं आ गई, कोई इररेलीवेंट प्रोडक्ट तो नहीं आई वाटर बॉटल के अलावा, सारी वाटर बॉटल दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अभी भी एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट फिर रही है, इसको भी डायल करें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है इसके बाद, ये जो यूनिक ब्रांड्स है ना, 15 यूनिक ब्रांड्स, उनको टिक लगाना है। जो डुप्लीकेट हैं उनको हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिक चाहिए। मैं हर एक सेलर के ऊपर एनालिसिस नहीं कर सकता। जितने भी मेरे पास टॉप रेटेड हाईएस्ट टू लोएस्ट सेलर्स हैं 15, उनको टिक लगा के सिर्फ डाटा मैच करेंगे और एनालिसिस शुरू कर देंगे। ये देखें जी, सबसे पहले मेरे पास है स्टैनले, इसके बाद ये देखिए ये हाइड्रो जग है, कोई ब्रांड नेम देख रहे हैं सारी। अब ये मेरे एक टिक लगा दें, यहाँ पे पिन है ना, पिन, इसको जो पिन करते हैं पिन कर दें, इसको भी पिन कर दें। ये फिर स्टैनले आ गया ये वाला, ये अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि स्टैनले मैंने ऊपर कर दिया है। ये फिर इसको मैं टिक लगा के डेल करने लगा बाद में। ओवला, फिर हाइड्रो जग आ गया, ये भी नहीं चाहिए। हाइड्रो फ्लास्क जी चाहिए, एक ले लेते हैं और एक डेल कर देते हैं। फिर स्टैनले आ रहा है, इसको भी आप टिक लगा दें डेल रिमूव करने के लिए। रैमलो आ रहा है, इसको आप पिन कर देंगे, हमें एनालिसिस में चाहिए। और फिर ये यूनिक है, यस ये भी यूनिक है। थर्मोस ये भी यूनिक है। सिंपल मॉडर्न भी यूनिक है। 15 पिने भी गिन लेनी, पिनों को मैंने काउंट ही नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद येटी भी आ गया, पॉपकॉर्न आ गया और ये एक इलो आ गया। अब ये जो मैंने टिक लगा के रिपोर्ट रिमूव करने हैं डुप्लीकेट, इसको डेल करें, रिमूव कर दें। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 15 यूनिक सेलर्स होंगे, ये भी रिमूव होने दे से। अब ये सारे के सारे 15 यूनिक आएंगे और अपनी पिन्स को आपने काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी और भी हैं। ले जी, ये भी हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी रख लें। हाइड्रोफ्लास्क के ऊपर भी आया था ना, इसको रहने दें। इलो भी ऊपर आया था, ये रख लें, इसको रिमूव कर दें। येटी भी ऊपर आया हुआ है, एक हमें और चाहिए बस। ले जी, ये आ गया। चले हम 2 रख लेते हैं, सॉरी ये पिन लगाना है, इसको भी पिन लगाएं, इसको भी पिन लगाएं। ये जो बाकी 2 थे इसको रिमूव कर दें। अब मेरे पास 15 यूनिक सेलर्स आ गए हैं और वो रेवेन्यू वाइज टॉप टू बॉटम 60 हो गए हुए हैं। ये देखो जी, अब ये है हमारा एनालिसिस। 15 यूनिक लोग जो पिन लगी हुई है, 15 यूनिक लोग, और इनका रेवेन्यू देखें ज़रा। इनका रेवेन्यू है टॉप टू बॉटम, हाईएस्ट टू लोएस्ट। इनका एनालिसिस अब आपने करना है अपने इस कीवर्ड को लेते हुए वाटर बॉटल को। कैसे करना है? सिर्फ पढ़ते जाएं और देखते जाएं। ये मैंने एनालिसिस किया है। ये जो पॉइंट था ना कि आप हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट कर लें, इररेलेवेंट प्रोडक्ट को रिमूव कर लें, टॉप 15 को पिन कर लें, डुप्लीकेशन ना हो, ये पॉइंट 1 हो चुका है। पॉइंट 1 इज माय विनिंग पॉइंट। पॉइंट 2, एवरेज सेलिंग प्राइस। जो पहले 15 लोग हैं, सिर्फ चेक करना है कि आप वो 10 से 40 के दरमियान बेच रहे हैं। ये प्राइस है कॉलम 10 से 40 के दरमियान, जो जहां तक पिन है। यस, टू पॉइंट्स विन हो गए। थर्ड पॉइंट, सिर्फ पढ़ते जाना है,
जो पहले 10 लोग हैं, क्या वो महीने का $10,000 कम से कम कमा रहे हैं? रेवेन्यू के कॉलम में आए, ये लें, ये तो लाखों में कमा रहे हैं, 10,000 क्यों कमा रहे हैं? ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट्स भी विनिंग हो गया। रिव्यूज 3 से 4 लोग ऐसे लाजमी हों जिनके रिव्यूज 200 से कम हों, ताकि जब हम अपना पीएल होलसेल प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो हमें ये हौसला हो कि भाई वाकई यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिव्यूज़ कम हैं और हमें भी कोई मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो 3 से 4 लोग ऐसे ज़रूर हों। तो अब यहाँ पे वो कहाँ पे देखना है हमने, हम जाएंगे रिव्यूज़ के कॉलम में, ऐसे आप मूव करेंगे आगे आगे आ जाएगा। ठीक है, ये रेटिंग आ गया, ये रिव्यूज़ आ गया, ये देखिए रिव्यूज़, ये रिव्यूज़ का कॉलम है। मैंने 3 से 4 लोग ऐसे कहा है कि हों, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 से 4 लोग ऐसे नहीं हैं जिनके रिव्यूज़ 1500 से कम हो। चलो एक ले लेते हैं, 1600 1500 एक ही बात है, एक आ गया। बस एक ही आया है मेरे पास, तो भी बस एक ही है जी, बाकी कोई भी नहीं है। तो 3 से 4 लोग ऐसे होने चाहिए थे जिनके रिव्यूज़ 1500 से कम 200 से कम हो, तो वो कोई भी नहीं है। तो ये वाला पॉइंट मेरा विनिंग पॉइंट नहीं हुआ। नेक्स्ट, किसी भी सेलर के रिव्यूज़, ये उल्टा है उसके, किसी भी सेलर के रिव्यूज़ 1500 से ज़ायद ना हो, यानी कि वो सेलर बहुत अमीर ना हो, ये ना हो कि आपको कभी मौका ही ना मिले, आपका कभी कीवर्ड पहले पेज पर आ ही ना सके। तो 1500 से ज़ायद रिव्यूज़ कभी किसी के भी ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पे तो सबके ही 1500 से ज़ायद हैं, ये देखो सबके ही 1500 से ज़ायद हैं, ऐसे ही है। 200 से कम किसी के भी नहीं थे, 1500 से ज़ायद तो सबके ही हैं। तो ये वाला पॉइंट भी विनिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, यूनिट सोल्ड पर मंथ एटलीस्ट 400 पीसीज महीने के बिक रहे हों। इधर आ जाएं, तो यहाँ पे देखिए जी, पेरेंट लेवल सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यस 400 क्यों, हज़ारों में बिक रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट मेरा विनिंग पॉइंट है। उसके बाद अमेज़न बिल्कुल ना बैठा हुआ हो, यानी कि 15 लोगों में से 3 से 4 बार अगर आ जाए तो इट्स ओके, लेकिन ये ना हो कि सारा कुछ अमेज़न नहीं बेच रहा हो। अमेज़न एज ए सेलर इज लेस देन 3 इन टॉप 10, तो यानी कि 2-3 बार ही आए बस अगर अमेज़न है। कैसे चेक करेंगे, आप जाएंगे एंड पे फुलफिलमेंट के कॉलम में, ये देखें ना, आपको ये भी बताता है, बाय बॉक्स का कॉलम देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको ये भी बताएगा कि किसके पास बाय बॉक्स है। ठीक है, चले एनीवे, अभी देखें यहाँ पे FBA एक अमेज़न आ रहा है AMZ, ये मैंने हाईलाइट किया है, पिन में 2 MZ हो गए, ये तीसरा AMZ भी हो गया है, ये 4 MZ हो गए, 4 MZ हो गए, 10 में लिखा था, 15 में से 4 कह रहा है AMZ नहीं है, तो ये विनिंग कर देते हैं इसको। ठीक है, अमेज़न पता ना, सोल्ड बाय अमेज़न, ये वो वाली बात हुई है कि पहले 15 जो टॉप के लोग हैं ना, उसमें से 4 पे अमेज़न बैठा हुआ है। ब्रांड डोमिनेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिकनेस मैंने पहले ही खत्म कर दी, वो पहले कर दी थी। तो ये 8वां पॉइंट भी मेरा विनिंग है। सीजनैलिटी, वाटर बॉडी की सीजनैलिटी मैंने आपको गूगल ट्रेंड से चेक करनी सिखाई है ना, तो आपने ऐसे गूगल ट्रेंड्स में जाना है और जाके आपने सीजनैलिटी को चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जाके एक्सप्लोर में लिखें वाटर बॉटल और उस कीवर्ड को लिखें और उसके अगेंस्ट आप उसका ग्राफ वगैरह चेक कर लें USA का। ठीक है जी, जी करूँगा, डाटा दूंगा सारा, ये रिकॉर्डिंग भी, स्लाइड्स भी, शीट देनी है अभी, एक शीट भी है, ठहरो, वो तो मेरा अपना पर्सनल काम है, वो क्या करना है आपने।
ले लेना, वो भी ले लेना जी। वाटर बॉटल, हाँ यूएस से करना है। यूनाइटेड स्टेट्स, ये रही ग्राफ आपके सामने आ गया, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, लो है ना, तो ये भी विनिंग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 10 वो है गिव वे। गिव वे क्या होता है, जरा इसको गौर से सुनिएगा। क्या जब आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, अमेज़न का एल्गोरिदम है, क्या वो आपको मौका देगा कि आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पर लोगों को नज़र आए? तो दैट इज़ कॉल्ड गिव वे। तो वो चेक कैसे करना है? हीलियम 10 का टूल है मैग्नेट, उसको आपने ये कीवर्ड देना है, वो खुद ब खुद आपको बता देगा। आप यहाँ पर आएँ, टूल्स पे जाएं, ये लिखा हुआ है मैग्नेट, इसको कीवर्ड दे दें वो वाला, और वो कीवर्ड था वाटर बॉटल। ये लें, ऐसे डाटा फैच करेगा। अगर कई दफ़ा आपका सर्च वॉल्यूम शो ना हो रहा हो, सर्च वॉल्यूम कहाँ पर, यहाँ पे ना कई दफ़ा सर्च वॉल्यूम शो नहीं हो रहा होता, इधर ब्लैंक आ रहा होता है, तो वो सर्च वॉल्यूम भी आपको मैग्नेट दिखा देता है। तो फिर आपने सर्च वॉल्यूम मैग्नेट से निकाल लेना है। मैं अभी दिखाता हूँ, नीचे लिखा हुआ आएगा सर्च वॉल्यूम। ये देखो सर्च वॉल्यूम आ गया ना, ये रहा। कई दफ़ा नज़र नहीं आता वहाँ एनालिसिस में, तो यहाँ से निकाल लेना है। और ये क्या है, CPR एक स्कोर है 1385, 1385 इज़ टू मच हाई। आपको नहीं मौका मिलने वाला। अमेज़न आपकी प्रोडक्ट वाटर बॉटल के अगेंस्ट कभी भी नहीं दिखाएगा, सालों बाद दिखाएगा जाके, या बड़ी मुश्किल से सेल आएगी। बहुत कंपटीशन है इस कीवर्ड के अंदर। ये देखो जी, CPR कितना होना चाहिए था, 400 होना चाहिए था। कहाँ 400 और कहाँ पे 1300। हम तो बहुत बुरे फेल हुए हैं। 11वां भी फेल, या तो लिखो फेल लिखो, या तो प्रॉपर फेल हुए। प्रोडक्ट रेटिंग 4.2 होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल आपको यहाँ से कॉलम में नजर आ जाएगी, रेटिंग वाले कॉलम में जाएं। ये देखो ये रेटिंग 4.6, 4.5, 4.6, ठीक है, मोर देन 4 ही है, तो ये भी मेरा एक विनिंग पॉइंट है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13, क्या इसका वेट 2 किलो से कम है? ऑफ कोर्स। ये देखें, यहाँ वाटर बॉटल 2 किलो की नहीं होती ना, तो यहाँ पे वैसे वेट का कॉलम मौजूद है। ये देखें, ये रहा LB को कन्वर्ट कर लें ग्राम्स में, तो कभी भी 2 किलो नहीं होगा। तो ये मेरे पास ये भी एक विनिंग पॉइंट है। अब पॉइंट नंबर 14 है कि इस प्रोडक्ट को बिकते हुए कम से कम 6 माह हो गए हों। तो 6 माह क्या सालों साल हो गए हैं, 2024। ये देखें क्रिएशन डेट का कॉलम, तो ये भी एक विनिंग पॉइंट है। अब ये मेरे स्कोर जो आया ना, अब आपने वो कोड करना है। कितने पॉइंट्स हैं, कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो फुलफिल नहीं हुए, गिने। एक क्रॉस नंबर 4 है, एक क्रॉस नंबर 5 है, और एक फेल है वो एंड पे। तो कितना स्कोर आया 14 में से? बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं, 50-50 कर लो चलो। तो इसको आप विनिंग कीवर्ड ले लें, लेकिन जो वो CPR का काम हुआ है ना, वो बड़ा गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। तो आप इस कीवर्ड को रिकमेंड ना करें। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द कीवर्ड कौन सा? वाटर बॉटल इज़ नॉट गुड। तो ये आज समझें कि आपको मैंने प्राइवेट लेबल का आइडिया दे दिया है। आगे प्राइवेट लेबल शुरू होना है ना, तो प्राइवेट लेबल की हंटिंग कीवर्ड्स की ऐसी ही होती है। समझो कि ये सारा चीज़ें प्राइवेट लेबल में भी ऐसे ही चलनी है। ये एनालिसिस दिखाएं आपको। एनीवे, इसको भी होलसेल में रखें। तो ये था जी कंपेटिटिव एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट कीवर्ड। तो ये स्कोर निकाल के करना क्या है, ये देखिए शीट, ये शीट मैं शेयर कर चुका हूँ आपसे सारी की सारी। अब एट द एंड आए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
ये जो पॉइंट लिखे थे ना वहाँ पे सामने, ये देखो कीवर्ड का नाम लिखना है आपने पहले, वाटर बॉटल, जितना स्कोर आया वो स्कोर यहाँ लिखना है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैंने भी स्लाइड खोली थी, ये मैंने बना के रखे हुए हैं। फिल्टर लगाए हैं, कौन से फिल्टर? सॉर्ट कर लो और रिमूव, इररेलेवेंट प्रोडक्ट रिमूव कर दो, स्पॉन्सर्ड स्किप कर दो। फिल्टर लगाने के बाद यस। अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम चेक किया, मिनिमम 10,000 होना चाहिए था, जितना आया लिख दें। नहीं है लिखना, यस ट्रू फॉल्स लिख लें, यस नो लिख लें, बस स्कोर पता चाहिए आप। सर्च वॉल्यूम लिखें, उसके बाद गिव वे हमारा तो बहुत ज़्यादा आया है, 1300 कुछ आया है, वो लिखें। एवरेज प्राइस कहाँ लिखी होती है? देखो ये लिखी हुई है, एवरेज प्राइस सर्च वॉल्यूम ही लिखा हुआ है, ये सारा यहाँ पे आप लिखें। लिखने के बाद ये देखें ना, यहाँ पे ये रिव्यूज़ वाले मैंने बताया ना आपको, रिव्यूज़ वाले, रिव्यू 200 से कम ना हो, 1500 से ज़्यादा ना हो, किसी के हों तो वो 3-4 लोग ही हों, 200 से कम 3-4 लोग लाजमी हों, रिव्यू बेस। दोनों पॉइंट्स मेरे फेल हो गए। यूनिट सोल्ड पर मंथ 400 हों, अमेजोन ना बिल्कुल भी बैठा हुआ हो 3 बार ही हो, ब्रांड यूनिक हो, सीजनैलिटी लो हो, रेटिंग 4+ हो, वेट 2.5 किलो से कम हो और लिस्टिंग एज 6 माह पुरानी हो। ये सारे पॉइंट्स, या आपको मर्जी है क्रॉस लगा लो, टिक लगा लो, यस लिख लो, नो लिख लो, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न इज दिस कॉलम, ये वाला। भाई स्कोर क्या निकाला है? जो 25 प्रोडक्ट ढूंढी थी, एट द एंड बचा क्या उनमें से? एट द एंड क्या बच के फिल्टर होके क्या बाकी बचा? 2 बची, 3 बची, 4 बची, 6 बची, 7 बची प्रोडक्ट, और इतनी बचनी है। तो ये होती है। अब देखो, जब आप ऑनलाइन काम करेंगे, क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, डोंट शेयर द डाटा ऑल दिस शीट, ऐसे नहीं शेयर करते होते। शेयर कैसे करते हैं? विनिंग प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको दूंगा, बस इतने से कॉलम ये वाले, यहाँ तक, सीजनलिटी तक। अच्छा जी, आपको डिटेल चाहिए सप्लायर की, मैं आपको वो भी दूंगा, वो अलग पैसे, ये वाले कॉलम्स। अच्छा, आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन भी चाहिए, चलें जी मैं ROI निकाल के देता हूँ, वो भी दूंगा, इतने पैसे। ये शीट में मर्ज की हुई है, वरना शीटें अलग अलग हैं। अच्छा, अब आपको बाय बॉक्स के बारे में भी मैं एनालिसिस करके दूं, चलें मैं उसके भी ये 3 कॉलम्स ऐड कर देने हैं बाय बॉक्स के भी। अच्छा, आपको कंपेटिटर्स की गारंटी दूं कि आपको इस कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक होंगे या नहीं होंगे, उसकी शीट ये अलग है। ये 5 शीटें मिलके प्रॉपर होलसेल की मैंने फाइनल शीट क्रिएट की हुई है। तो डोंट शेयर के मैंने कहा ये लो जी $5 $10 का ऑर्डर है, ठा के हर चीज़ दे दो, ऐसे नहीं होता। तो ये अब आपका जो टास्क है नेक्स्ट वीक का, वो यही है कि जितना काम आपने विनिंग प्रोडक्ट के अगेंस्ट किया है, ट्राई टू कंप्लीट होलसेल कंप्लीट शीट, यानी कि उसका ROI भी निकालें हर प्रोडक्ट का। बाय बॉक्स के बारे में वो सेलर स्टॉक ऑर्डर को यूज़ कर लें, एक्सटेंशन को, और कंपेटिटर एनालिसिस के लिए आपको टूल बाय करना पड़ेगा, वो मैं नंबर भी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपेटिटर एनालिसिस। अगर आपको मैं ज़ुबानी करके दिखा दूँ कोई और कीवर्ड लेके भी ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। चलें एक और कीवर्ड लेते हैं, शोर नहीं करना प्लीज़। एक और कीवर्ड ले लेते हैं, वो कीवर्ड है गार्लिक प्रेस। ये एक प्रोडक्ट है जो घरों में यूज़ की जाती है अमूमन यूरोपियन स्टेट्स के अंदर। ये देखें आपके सामने, इसको मैं PL में भी करवाऊँगा, ठीक है। तो ये गार्लिक प्रेस एक प्रोडक्ट है। अब इसके अगेंस्ट मैंने एक्सरे ऑन करना है इसके सारे कंपेटिटर्स का। तो वो यहाँ पे आप अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च जो है एक्सरे, इसको ऑन करेंगे। मैं फिर से रिपीट करने लगा, तीसरी बार इसको रिपीट कर ओपन करेंगे एक्सरे को, लोड होने से। जैसे ही वो लोड होता है, सिंपल, अब मैंने वो इतनी मेहनत नहीं करनी, बस पढ़ना है, पढ़ के डाटा मैच करूँगा बस।
अगले वीक में लेक्चर जो है ना वो बड़े अहम हैं, उसको मिस मत कीजिएगा। उसके अंदर हमने कहा अगले वीक में ब्रांड अप्रूवल शुरू करनी है और अगले वीक ही बाइंड अप करनी है। उसमें LLC वगैरह आएगी, सारी चीज़ें आएंगी जिनका शौक है कि वो irrelevant टू डिफरेंट स्किल्स लाइक नॉट ऑन अमेज़ॉन, लेकिन कंप्लीशन ऑफ अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं तो उसमें LLC LTD ये सारी चीज़ें आएंगी। और फिर ब्रांड से बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, कोटेशन कैसे आती है, फाइलें कैसे होती हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं, शिपमेंट प्लान कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं अगले भी करवाऊँगा। ठीक है, अब आपकी हंटिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ये देखिए जी सर्च वॉल्यूम आपके सामने है, गार्लिक प्रेस का ये रेवेन्यू है, ये चीज़ें सारी आ गई। ये सारे जो आपके सामने स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं इनको हमने 1 बाय 1 यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद अगला काम क्या होता है, आपने यहाँ से अपने पेरेंट लेवल रेवेन्यू को सॉर्ट करना होता है। और यहाँ पे ये स्लाइड में मेंशन है, प्लीज़ स्लाइड को साथ चलाना है। सॉर्ट करना है रेवेन्यू को, पहले स्किप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और फिर रेवेन्यू को क्या करना है, सॉर्ट। तो आप रेवेन्यू को सॉर्ट कीजिएगा, ऐसे क्लिक करके मैं कर देता हूँ, फिर क्लिक करें तो ये सॉर्ट हो गया। रेवेन्यू की सॉर्टिंग के बाद आपने अपने ब्रांड्स को यूनिक करना होता है। ये केले ब्रांड आए, ठीक है, यूनिक ब्रांड हो, बाकियों को डेल कर देना, यहाँ पर टिक लगा के बॉक्स में ऐसे ये टिक लगाना है और ये डेल दबा देना है। ठीक है, तो यूनिक 15 ब्रांड करने के बाद, 15 यूनिक करने के बाद ऐसे आपने पिन लगानी है 1 2 3 कि मेरे ये वाले 15 यूनिक पिन हैं। फिर आपने सिर्फ उन सेलर्स को देखते हुए स्लाइड्स के ऊपर आ जाना है और ये पॉइंट नंबर 1 लिखना है, कॉपी पे टिक लगाते चले जाना, टिक। ठीक है, ऐसे टिक लगाना है। पहला पॉइंट देखा वो क्या था जी, सर्च वॉल्यूम 10,000 होना चाहिए था, कितना आया हुआ है, सॉरी प्राइस क्या होनी चाहिए थी, $10 to $40। तो यहाँ पर क्या प्राइस आ रही है, बाकी इतनी आ रही है। एक और चीज़ याद रखिएगा, कई दफ़ा ना हमें प्राइस 10 to 40 नहीं मिलती, 45 48 मिल जाती है। तो इतनी सख्ती नहीं करनी कि भाई 40 ही होनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आ जाए तो इट्स ओके, विनिंग ही है। तो यहाँ पे फिर आप प्राइस देखें, उसके बाद ये सर्च वॉल्यूम के बारे में लिखा हुआ है, ये सर्च वॉल्यूम 10,000। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखें आप, ठीक है, तो ये देखें। इसके बाद आगे वाले पॉइंट्स देखते चले जाएं। अब यहाँ पे ये रिव्यूज़ में आके लोगों को मुश्किल लगता है कि रिव्यूज़ नहीं मैनेज हो रहे, तो 3 से 4 सेलर्स की रिव्यूज़ 200 से कम होने चाहिए। तो ये 3 से 4 लोगों के रिव्यूज़ 200 से कम, तो आपने रिव्यूज़ वाले कॉलम में आना है। ये देखो ये 200 से कम, अब यहाँ पे देखिएगा 200 से कम तो नज़र नहीं आ रहे, सारे हज़ारों में ही हैं। ये 500 आया ना, ये समझो 200 ही है, इतनी सख्ती नहीं कर रही, हज़ारों में से 500 निकल आया तो इट्स ओके। ठीक है, यही मकसद था समझाने का। तो टू द पॉइंट नहीं रहना, एनालिसिस कर रहे हैं, एस्टीमेटेड एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ऐसे मैनेज कर लेनी है। 1500 से ज़ायद किसी के ना हो तो वो तकरीबन सबके ही हैं, ये फेलियर है पॉइंट। यूनिट सोल्ड पर मंथ, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उसका सेल्स का, उसको वहाँ से मैनेज कर लें। ठीक है, पेरेंट लेवल सेल्स में ये देखें, यहाँ से मैनेज कर लें। और उसके बाद अमेज़ोन ना बेच रहा हो, ये भी आप देख लें। ये सारे पॉइंट्स आपने मैच करने हैं। स्पेशली मैग्नेट टूल को यूज़ करते हुए CPR लाजमी काउंट करना है। ठीक है, अगर हम इसका CPR देखें ना, गार्लिक प्रेस का, मैग्नेट टूल में जाके यहाँ पे गार्लिक प्रेस, मुझे पता है कई लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है कि ये किधर चले गए हैं, बड़ा मुश्किल सा नज़र आ रहा है। तो परेशान ना हो, इट्स वेरी इजी। सिर्फ आपने अपने हाथ से 1-2 बार सर्चेस करनी है, पढ़ना है और देखना है। मैंने कब क्या कोई चीज़ बनाने के लिए कुछ टास्क ही नहीं दिया, जब का अमेज़ोन शुरू हुआ है मैं एक ही बात करता आ रहा हूँ, एनालिसिस। सिर्फ देखना और सीखना है, देखना और सीखना है। जब देख के सीखना इतना मुश्किल लग रहा है तो बनाना कितना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये पर इसको ना आप ये देखिए सर्च वाली, इसका CPR देखें ज़रा, कितना CPR आया है। ठीक है, तो ये विनिंग CPR है, 400 से कम है। तो ये चीज़ें आपने सारी मैच करके शीट रेडी कर लेनी है। तो फिर नेक्स्ट वीक में हम इसे आगे बढ़ाएंगे।